जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों यह सेट जो है आगामी एग्जाम को देखते हुए नए पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। देखिए सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो हो जाएगा भगवान इंद्र को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 24 अप्रैल 2024 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। यह जो हो जाएगा हुसैन बोल्ट को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश ने तेजी से बढ़ रहे डेंगू बुखार के प्रयोग को नियंत्रित करने हेतु 90 दिनों के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है। तो इसका आंसर होगा पेरू देश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था। देखिए गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो इसका आंसर होगा थाईलैंड को हराकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है बौद्ध हिंदू जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। देखिए बौद्ध हिंदू जैन ये तीनों एक साथ गुहाएं जो हो जाएगा एलोरा में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने किया था। देखिए विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो हो जाएगा पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब उसकी पत्नी बांध्या हो। तो इसका आंसर होगा अकबर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम समकालीन भारतीय राजा थे। देखिए इंग्लैंड की रानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम यह अकबर के समकालीन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। देखिए जगत गुरु की उपाधि अकबर ने जो हो जाएगा जैन साधु किसको दिया था। आइए ऑप्शन में देखते हैं हरविजय सूरी को दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। ठीक देखिए 1839 सतारा का विलय ये गलत है, गलत सुमेलित है। देखिए सतारा का विलय जो हो जाएगा 1848 ईस्वी में किया गया था। फिर पंजाब का विलय 1848 ये भी गलत है। फिर कहता है अवध का विलय 1856। देखिए 1856 में अवध का विलय किया गया था ये सही है। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर मिला लिया गया था। झांसी का विलय 1855 ये भी गलत है। देखिए झांसी का विलय जो हो जाएगा 1853 ईस्वी में अंग्रेजी अपना राज्य में किया था। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊँट के मुँह में पौन भरना काले वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश होगा। देखिए ऊँट के मुँह में पौन भरना मतलब जीरा देना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए देखिए रिवोल्ट ग्रुप का संस्थापक कौन था। देखिए रिवोल्ट ग्रुप का संस्थापक जो हो जाएगा सूर्यसेन थे। फिर आगे देखते हैं कहता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन का संस्थापक जो हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल था। फिर कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट का संस्थापक जो हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद एसोसिएशन था। फिर कहता है पंजाब नौजवान सभा आप लोग जानते ही होंगे पंजाब नौजवान सभा का स्थापना जो हो जाएगा भगत सिंह ने किया था। 1 का 5 बी का 1 सी का 2 डी का 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। देखिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को जो जगह श्याम कृष्ण वर्मा ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। फिर 15 नंबर क्वेश्चन कहता है लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी हुई थी। देखिए लाहौर षड्यंत्र मामले में जो जगह सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुआ था। 3 और 4 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है मुंबई में
प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयत्नों का फल था? देखिए, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो हो जाएगा डॉक्टर D.K. कर्वे के प्रयत्नों से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसका स्थापना जो हो जाएगा 1905 ईस्वी में किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव हो जाएगा डॉक्टर मुंजे ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना था? देखिए, शीर्षक गीत वंदे मातरम जो जगह स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने कांग्रेस के अनुनय विनय विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो इसका आंसर होगा बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, नीचे पत्रिकाओं की एक सूची दी गई है, उनमें से किसका संबंध एनी बेसेंट से था? देखिए, इनमें से जो हो जाएगा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का संबंध जो हो जाएगा एनी बेसेंट से था। 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। उसके अनुसार समानांतर सरकार का गठन बलिया और सतारा में हुआ था। 1-2 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। देखिए, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का स्थापना जो हो जाएगा अल्लाह बख्श ने किया था। फिर देखते हैं खकसार पार्टी, इसका संस्थापक जो हो जाएगा अल्लामा मशरिकी था। फिर देखते हैं खुदाई खिदमतगार। देखिए, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक जो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक फजलुल हक थे। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। इनका संबंध है, देखिए इनका संबंध जो था अध्यात्म से था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 25 का था, निम्नलिखित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? देखिए, कहवा की खेती के सर्वाधिक क्षेत्र जो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 151। इसको बनाने का तरीका है, देखिए 2 गुना करके 1 जोड़ दीजिए 11 हो जाएगा। फिर 11 में 2 गुना करके 1 जोड़ दीजिए 23 हो जाएगा। इसी प्रकार 95 को 2 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए 151 इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 28 कहता है, सेब के फल में लाली का कारण है। देखिए, लाली का कारण जो हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है। देखिए, स्पॉन्जी टिश्यू यह जो हो जाएगा अल्फांसो आम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। देखिए, एक तरफ राज्य का नाम दिया है, दूसरी तरफ जल शक्ति परियोजना है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो हो जाएगा सलाल जल विद्युत परियोजना है। फिर कर्नाटक, देखिए कर्नाटक में जो हो जाएगा शरावती जल विद्युत परियोजना है। फिर आगे देखते हैं महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र में जो हो जाएगा कोयना जल विद्युत परियोजना है। आगे देखते हैं फिर उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में टिहरी जल विद्युत परियोजना है। इस प्रकार चारों देख लिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। सैनोनिम कहता है ड्रॉसी। देखिए, ड्रॉसी का हिंदी होता है मूर्खता। तो इसका सेम वर्ड जो हो जाएगा इसका सेम वर्ड हो जाएगा स्लिपली, मूर्खता या देखिए ड्रॉसरी का हिंदी होता है निंद्रारू। इसका सेम वर्ड हो जाएगा स्लिपली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
33 नंबर क्वेश्चन में एंटोनिम पूछ रहा है। देखिए, फॉर्टिलिटी का हिंदी हो जाता है मूर्खता। देखिए, इसका एंटोनिम हो जाएगा सेपियंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए, सेपियंस का हिंदी हो जाता है बुद्धि या विवेक। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में मोनोजाइट पाया जाता है। देखिए, मोनोजाइट जो हो जाएगा केरल राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए, हल्दी है, राष्ट्रीय राजमार्ग है सही, जलमार्ग है सही है। नासिक राष्ट्रीय जलमार्ग 15 पर स्थित है, ये भी सही है। एक्सप्रेसवे राजमार्ग है दुर्गापुर कोलकाता, ये भी सही है। हैदराबाद जो हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो हो जाएगा सिकंदराबाद है। आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। ठीक, देखिए, ग्रह, इनमें ग्रह जो हो जाएगा यूरेनस एक ग्रह है, फिर उपग्रह। देखिए, उपग्रह जो हो जाएगा चंद्रमा उपग्रह है। फिर कहता है पुच्छल तारा, पुच्छल तारा जो हो जाएगा यह हेली एक पुच्छल तारा है। कृत्रिम तारा, देखिए, कृत्रिम तारा जो हो जाएगा यह मेराइनर जो हो जाएगा यह कृत्रिम तारा है। इस प्रकार चारों देख लिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, यहाँ भाग और घटा, घटा की जगह भाग और भाग के जगह घटा रख दीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपाधि मिली है। देखिए, विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पतन न्यूयॉर्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए, डॉन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, डॉन्स जो हो जाएगा यह उष्ण नहीं शीतोष्ण कटिबंधीय घास की मैदान है। आगे देखते हैं स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास की मैदान है, ये सही है। सेल्वा उष्ण कटिबंधीय घास वन है, ये भी सही है। टेंगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ये भी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है। ठीक, देखिए, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, देखिए, ये सही है। समताप मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं, ये भी सही है। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे होती है, ये भी सही है। मध्य मंडल ध्रुवीय ज्योति, ये गलत है। देखिए, 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। देखिए, स्वर्ग का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द देवलोक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी साक्षरता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। देखिए, अवरोही क्रम कह रहा है, यानी कि बड़ा से छोटा। देखिए, केरल का साक्षरता दर 94% है लगभग। फिर कहता है गोवा का साक्षरता क्रम देखते हैं 88.7% है। महाराष्ट्र का साक्षरता दर जो हो जाएगा 92.3% है। मिजोरम का साक्षरता दर 91.3% है। इस प्रकार हम लोग क्रम देख लेते हैं आगे। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, 2 4 1 3। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या कितने होने की संभावना है। देखिए, 2025 तक बोल रहा है, यह जो हो जाएगा 900 मिलियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित जो हो जाएगा राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। ठीक, देखिए, इनमें से जो हो जाएगा मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ये गलत है। फिर आगे देखते हैं मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। देखिए, ये सही कथन है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी सही है। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के 10 कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी सही है। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन संविधान निम्न में से किसके संशोधन के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है।
देखिए बच्चा और स्त्री के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 1 और 2। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति देती है। देखिए लोक नियोजन में समानता जो हो जाएगा अनुच्छेद 16 का 1 और 16 के 2 में देता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 का बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु किया जाए, इस कारण इसे निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। यह जो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेद के युग्मों में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए अनुपात के संबंध में अनुच्छेद 359 यह आदेश देता है कि अनुच्छेद 20 और 21 लागू मतलब निरस्त नहीं हो सकता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है। देखिए भारतीय संविधान में आपातकाल की चर्चा भाग 18 में है, उसमें 3 प्रकार का आपात की चर्चा किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जिनमें 3 प्रकार का आपात है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए कम से कम 50 होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो DRDO द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पूर्वावलोकन हेतु अधिकृत करता है, यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 137, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। देखिए सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर जो हो जाएगा निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है, इसका चर्चा अनुच्छेद 102 के 1 में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1956 में आया, ये भी सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया, ये भी सही है। 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों में स्थान, यही गलत है। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो जगह ग्राम पंचायतों की संरचना से संबंधित है। सती निरोध अधिनियम जो 1987 में आया, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ब्रिटिश सरकार के किस अधिवेशन ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। देखिए पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया जो जगह चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री कौन हैं। देखिए वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री जो हो जाएगा विजय कुमार चौधरी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन सा एक हिस्सा नहीं है। देखिए मानव विकास सूचकांक का 3 हिस्सा है, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रतिस्पर्धा और सकल नाम निवेश। इसमें स्वास्थ्य और पोषण नहीं आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे 2 देख लेते हैं जिनमें है जन्म के समय जीवन प्रतिस्पर्धा, सकल नाम निवेश। 62 का मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 दिन। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। यह जो हो जाएगा देखिए राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो हो जाएगा 2005 में लागू किया गया। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांश के उचित शब्द बताइए। देखिए जो अपनी जगह से न डिगे उसे अडिग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। देखिए कृषि आयकर जो जगह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है।
देखिए दंत विशेषज्ञ का शीशा नसोदर शीशा या अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ब्रीडर रिएक्टर क्या है। देखिए एक ब्रीडर रिएक्टर जो हो जाएगा जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है। देखिए खोज बत्ती में दर्पण जो हो जाएगा नदोत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए नदोत्तर दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक कहता है कौन सा कथन सही है। द्रव क्रिस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अंकिक प्रदर्शन में है। देखिए सही है। मॉडेम एक ऐसी युक्ति है जो एक कंप्यूटर तथा एक फोन लाइन से जुड़ा होता है। ये भी सही है। सामुद्रिक विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कोयम्बटूर में है। ये गलत है। वर्जिनेंस 70 वीडियो कार्यक्रमों के रिकॉर्डिंग की एक पद्धति है। ये भी गलत है। देखिए सामुद्रिक विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय जो हो जाएगा पणजी में है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो दूरस्तर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है डायनेमो जिससे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में है। देखिए वह वास्तव में जो हो जाएगा ऊर्जा का परिवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है। देखिए एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ जो हो जाएगा टेलीफोन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता है वह अब जितना है उसका चौथा भाग होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में पायरेथ्रम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्रुव पर्दे युद्ध में छिपाने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्रुव पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। यह जो जगह टाइटेनियम ऑक्साइड के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वचालित वाहन निर्यातक का सबसे अधिक विषाक्त धातु प्रदूषक है। देखिए विषाक्त धातु प्रदूषक जो जगह शीशा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्रायोबैग में XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। देखिए हाइड्रोपोनिक्स जो जगह मृदा विहीन पादप संवर्धन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। ये कथन सही है। गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। ये कथन गलत है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ये भी सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होते हैं। ये भी सही है। 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है। देखिए जैव उर्वरक इनमें से जो जगह एजोला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। देखिए मैथ का आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। यह जो जगह एथिलीन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है बीमारी जिनमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वह है गठिया या गॉट बीमारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। देखिए विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत दूध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों आम पपीता गाजर है। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। देखिए कपास के रेशे जो हो जाएगा रेशे तनों से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल ही में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है। देखिए
भारतीय का नाम से कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा स्मार्ट गांव पंचायत ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति परियोजना का आरंभ बिहार के किस जिले से किया गया? बेगूसराय जिला से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न उत्पादों में से किसमें औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है? देखिए, ओजोन क्षरण कौन सा गैस परफ्यूम में है ही, बॉडी स्प्रे में भी है, फोम के गद्दे में भी है, लेकिन आधुनिक रेफ्रिजरेटर जो आ रहा है उसमें ओजोन क्षरण वाले गैस उत्सर्जन नहीं होता है। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन नहीं है? देखिए, लोरिया अरेराज ये बिहार से प्राप्त हुआ, लोरिया नंदनगढ़ ये भी, रामपुरवा भी, लेकिन रुक्मिणदेही अभिलेख जो हो जाएगा यह नेपाल से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? यह जो जगह चेन्नई में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य प्रशासन की समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? देखिए, राज्य प्रशासन का समूचा प्रशासन जो जगह राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, पुराना बिहार के कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो यह जो हो जाएगा 45.85%, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार देश में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर बना है? देखिए, संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का कह रहा है 7.1%, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए, 52.14% है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है? देखिए, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल पावापुरी और वैशाली दोनों है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? देखिए, बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम जो हो जाएगा पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 2 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और सेट नंबर 1 नहीं दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।